वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न मैं लेके आया हूं और सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संघ को। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी सूची में आता है? तो यह केंद्रीय सूची में आता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में इसमें से शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो ये आपातकाल की स्थिति में दो या अधिक राज्यों की सहमति पर और अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते लागू होने पर ये तीनों पर कर सकती है, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे गैस जो है संघ सूची का उद्देश्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो निम्नलिखित में से रेलवे जो है राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू मैं वही प्रश्न को लेके आया हूं ताकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाएं तो आप सही उत्तर करके आएं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं आता है? राज्य सूची में नहीं आता है तो वह नहीं आता है सुरक्षा राज्य सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो वह बीमा नहीं है। बाकी मत्स्य, कृषि और सट्टेबाजी ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो यह राज्य सूची में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तो यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है सुमेलित यह बोला गया है तो स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये गलत है इसमें से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में कौन है? तो रेलवे पुलिस। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? तो यह किया गया है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित। ये आपको याद रखना है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता है, ये गलत है। बाकी वन समवर्ती सूची में आता है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची में आता है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग का रिपोर्ट केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो राज्य सूची का विषय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा, प्रतिरक्षा बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो यह संघ सूची में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो यह राज्य सूची में रखा गया है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है वह है शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, ये आप याद कर लेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप याद कर लें और एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को सही उत्तर करके आएँ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो वह है शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे प्रश्न जैसे पूछे गए हैं हुबहू मैं वही प्रश्न आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आप सही उत्तर करके आए। हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन भी सेम ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो यह हुई थी केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार बनाने का है संघ और राज्य के दोनों के पास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो यह अधिकार है संघीय सूची के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख ना हो कौन सी विधि निर्माण कर सकता है? तो यह है केवल संसद के पास। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई है संघीय संसद को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है तो यह केंद्र के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो यह 3 प्रकार से विभाजित किए गए हैं, 3 सूचियों में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो यह है बिना किसी राज्य की सहमति से। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सूची का विषय नहीं है तो राज्य सूची का विषय सीमा कर नहीं है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था तो इसमें जोड़ा गया था जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है,
आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। तो निम्न में से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है कौन? तो यह लाया गया है वन, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो यह क्या कारण रहा है? राज्यपाल का पद, यह एक कारण रहा है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे केंद्र और राज्य के बीच संबंध से रिलेटेड प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। जैसे पूछे गए थे हूबहू मैंने वैसा ही पूछा है, ऑप्शन दर ऑप्शन के साथ, ताकि आपको एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाएं तो आप सही उत्तर करके आए, आपको ऑप्शन के साथ याद भी रहेगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।